हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला। मैं आप सभी को फिजिक्स का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, पहला लेक्चर जो था हमारा, हमने इसका आधा पढ़ा दिया है। इस चैप्टर का आधा हमने पढ़ा दिया है, जो हमने विद्युत ऊर्जा से लेके विशिष्ट प्रतिरोध तक पूरा एक्सप्लेन किया था क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध के बाद जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है वो है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। और प्रतिरोध के संयोजन में हमारे दो टॉपिक आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, हाँ, ये होगा हमारा दूसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे प्री बोर्ड पेपर में, बोर्ड में तो नहीं आया था लेकिन 98% ये आ सकता है प्री बोर्ड में। दोनों में से एक ही आएगा जो आपको एक ही लिखना होगा, ठीक है। हमारे प्री बोर्ड में आया था, बोर्ड में नहीं आया था। हमें दोनों में से एक लिखना था, ठीक है। हमने समांतर क्रम लिखा था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। ये भी आसान है, ये लिखे थे हम, ठीक है। तो दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें दोनों अच्छे से पढ़ना है, हाँ। तो हमारा जो पहला होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। हमें पढ़ना होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। तो इसका जो डिफिनीशन है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आ जाएगा। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है। ऐसा है इसका कुछ डिफिनीशन, ठीक है। पर अभी आपको ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि हम ऐसा बोल दिए, लेकिन अगर हम इसका चित्र बनाएंगे और एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसका चित्र बनाते हैं, ठीक। हमें श्रेणी क्रम पढ़ना है, ठीक है। ये थी हमारी टॉपिक। अब हम चित्र बनाएंगे। ये है हमारे श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र, ठीक है। इस पे मत जाना कि एक छोटा बना है एक बड़ा, ठीक है। इस पे नहीं जाना है, तीनों बराबर है, ठीक है। बस मुझसे छोटा बड़ा बन गया। तो क्या कह रहा था कि ये मान लो ये हमने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारा जो ये पहला प्रतिरोध है इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है,
और हमारा जो दूसरा प्रतिरोध है इसका पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, और तीसरे प्रतिरोध का भी सेम ऐसे पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, कह रहा था हमारे डिफिनीशन में कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इससे जुड़ा हुआ है ना, देखो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के अंतिम सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। हाँ, यही था हमारा डिफिनीशन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 दोस्त हैं, ठीक है। ठीक, ये 3 दोस्त हैं और तीनों एक बेंच पे बैठे हैं। तो ये एकदम पहले जो है, मतलब पहला वाला ये है और ये दूसरा वाला है और ये बीच वाला। तो मान लो ये हमारा है R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3, ठीक है। तो इसका जो पहला हाथ है, R1 का जो ये हाथ है, ये पैर है, तो R1 का जो पहला हाथ है, इसी लड़के का जो ये वाला हाथ है, ये एक बेंच, मतलब ये लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, ये सब बेंच पे बैठे हो, तो इसका जो हाथ है ये बेंच पकड़ा है, एक हाथ जो है वो ऐसे बेंच को पकड़ा हुआ है एक हाथ से। ये R1 और R3 भी इधर से बेंच को पकड़ा हुआ है एक हाथ से, लेकिन बीच वाला नहीं पकड़ा हुआ क्योंकि वो बीच में है, इसीलिए। तो कह रहा है कि ये जो होगा, ये जो हमारा R1 होगा ये एक बेंच को पकड़ा होगा, ठीक है। एक हाथ ये ऐसे बेंच को पकड़ा हुआ होगा, ठीक है, और इधर से ये भी, और ये वाला हाथ ऐसे पकड़ा हुआ, मतलब ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे का हाथ ये पकड़े, फिर ये भी इसका हाथ पकड़ा होगा और ये बेंच का पकड़ा होगा। तो वही कह रहा है कि अगर 3 दोस्त हैं, ठीक है, मान लो मैं बीच में हूँ, ऐसे इधर ये मेरा एक दोस्त है और ये एक मेरा दोस्त है, ठीक है। एक दोस्त मेरा ये है और एक दोस्त मेरा ये है। तो बीच वाला जो है ये इधर से एक हाथ पकड़े रहेगा एक दोस्त का और इधर से एक हाथ पकड़े रहेगा एक दोस्त का, लेकिन जो किनारे वाले होंगे दोस्त, उनका एक एक हाथ खाली होगा। तो वो हाथ, मतलब उधर का जो, इसका जो उधर का हाथ है वो बेंच पकड़ा होगा उधर से, उधर हाथ से, और इसका जो उधर वाला हाथ होगा वो भी बेंच को पकड़ा होगा, ठीक है। तो यही चीज है, देखो अब इधर से समझना, एक हाथ इसका बेंच पे गया है और एक हाथ इसको पकड़ा हुआ है। तो मान लो ये दूसरा है, ये तीसरा। तो कह रहा है कि जो पहला दोस्त है उसका पहला हाथ बेंच पे गया है और दूसरा हाथ दूसरे दोस्त के पहले हाथ से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे दोस्त का जो दूसरा हाथ है तीसरे दोस्त के पहले हाथ से जुड़ा हुआ है, तीसरे दोस्त का जो तीसरा हाथ है वो बेंच से जुड़ा हुआ है, बेंच के अंतिम छोर से जुड़ा हुआ है। तो हमारा डिफिनीशन क्या है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा बैटरी के अंतिम सिरे से, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब समझ में आया श्रेणी क्रम संयोजन? आया समझ में? ठीक है, इतना था हमारा डिफिनीशन। अब लिख ले जाओगे ना, ये उदाहरण याद रखना। अगर ये उदाहरण याद रहेगा तो डिफिनीशन लिख ले जाओगे, और या फिर ये चित्र याद रहेगा तब लिख ले जाओगे। यहाँ पे 1 2 डाले हैं, यहाँ भी 1 2 डाल सकते हो, यहाँ भी 1 2, बस मैं तो वैसे नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 कर दी, ठीक है।
आप लोग कर सकते हो, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, वो किससे किससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि इसमें जो धारा होगी हमारी समान, जो हमारी धारा होगी और विभवांतर, ठीक है। तो इसका जो देखो, इसका जो वो होगा धारा तो इसकी सेम होंगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होंगे, ठीक है। धारा इसमें समान होगी, धारा समान तथा विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक। अलग अलग 2 बार लिखना होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। धारा समान विभवांतर अलग अलग, ठीक है। इतना समझ में आया ना। उसके बाद हम एक बार इसका अच्छे से, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे अच्छे से। एक बार इसका सूत्र तोड़ेंगे, बनाएंगे, देखेंगे कि इसका सूत्र कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो, इसमें धारा समान और विभवांतर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो माना इन तीनों प्रतिरोध, अभी हमने यहाँ पे जो चित्र बनाया था उसमें लिखा था R1 R2 R3, तो वही कह रहा है कि माना इन तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इन तीनों के सिरों पर जो हमारा विभवांतर लगाया गया है वो है V1 V2 V3, ठीक है। माना इन तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V1 V2 V3 है, ठीक है। तो यहाँ से ओम के नियम से, ठीक है, ओम का नियम का जो सूत्र, ठीक है, ओम के नियम से हम क्या करेंगे, ओम के नियम से यहाँ पे करेंगे प्रतिरोध बराबर V/I, ठीक, ये करेंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं V बराबर I इंटू R, देखो इन दोनों का कैंची गुणा हो जाएगा, ठीक है, और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। जब इसका गुणा हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितना हमें पता हो गया, इतना समझ में आया सबको, ओम के नियम से ये किया गया है, ठीक है। V बराबर I इंटू R, और ये समझ में आया, ये जो हमारा प्रतिरोध था R1 R2 R3 और इनके सिरों पर जो हमारा विभवांतर लगा है उसको मान लेते हैं V1 V2 V3, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, और ओम के नियम से ये हमारा लिया गया है सूत्र, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला। तो कह रहा है कि V1 बराबर I इंटू R है ना, I इंटू R है, ठीक है। तो देखो इतना समझ में सबको आ गया है कि ये जो सूत्र है ये ओम के नियम से लिया गया है और ये हमारा दिया हुआ था और हम ये माने हुए हैं, ठीक है। तो इतना मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। हमारा सूत्र क्या है, V बराबर I इंटू R, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब हम इसी से करेंगे। तो कह रहा है कि हमने लिया था R1 R2 R3 यही लिया था और माने थे V1 V2 V3, ठीक, हमने ये लिया था। तो अब हमारा यहाँ पे भी I इंटू R दिया है, तो हम करेंगे V1 बराबर
I इंटू R1, ठीक है, कॉमा V2 बराबर I इंटू R2, कॉमा V3 बराबर I इंटू R3, ठीक। ये करेंगे तो अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे V1 V2 V3, ठीक। ये V बराबर हमारा हो जाएगा V1 V2 V3, ठीक है। ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमने ले लिया, V कॉमन करके ये सारा ले लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, अब हम लेंगे R को कॉमन करेंगे, ठीक है। R को कॉमन करेंगे तो हमारा होगा I इंटू R1, ठीक। फिर होगा प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक। ये होगा हमारा, ये हमारा होगा, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया, सबको समझ में आया ना ये कैसे कैसे हुआ। अब हम लेंगे I इंटू R को कॉमन करेंगे, I इंटू R बराबर होगा, फिर यहाँ से I को कॉमन करेंगे तो बीच में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। ये इतना होगा हमारा, आया इतना सबको समझ में। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा I से, I यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे भी अकेला, I से I कट जाएगा, तो हमारा जो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होगा वो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये होगा हमारा सूत्र, ऐसे मतलब 3 तक नहीं, ऐसे हमारा 4 5 6 7 8 तक जा सकता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था 1 2 3 तक कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, और जो हमने अंतिम वाला लिया था तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा, अगर हमारा चौथा जाता उसमें चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां भी जा सकता है, ठीक है। बस अगर आता है, ठीक है, हम 3 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो हम 3 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर हमें सूत्र में R4 प्रतिरोध हमें 4 तक दिया है, मतलब R1 का मान 5, R2 का मान 10, R3 का मान 2, ऐसे अगर हमको दे रहा है और हमें दिया है R5 तक, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे R4 प्लस R5 इतना जोड़ लेना है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसीलिए इतना सूत्र हम R3 तक लिखते हैं, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं क्योंकि कई अंक आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, ठीक है। हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र है ये ऐसे है, ठीक है। और हमारा सूत्र बना कैसे ये भी हमने डेरिवेशन करके आराम से बता दिया आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में धाराएं समान होती हैं लेकिन विभवांतर अलग अलग होते हैं। इसका जो सूत्र होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और मतलब और भी हो सकता है, ठीक है। ये सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, हाँ। अब अगला हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, वो भी अच्छा है, हाँ। समांतर क्रम संयोजन, ठीक। तो देखेंगे कि हमारा जो समांतर क्रम संयोजन ये क्या है, ठीक है। इसका चित्र थोड़ा कठिन लगता है मुझे, बाकी डिफिनीशन आसान लगती है, ठीक है। तो इस जो ये संयोजन है समांतर क्रम, ये कहता है कि समांतर क्रम संयोजन में, मतलब इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से जुड़ा होता है
तथा सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। बहुत आसान है कि जो हमारा सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा, मतलब R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से जुड़ा होगा, और R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है आसानी से। ठीक है, अब हम इसका चित्र देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, तो इसका चित्र भैया मुझे थोड़ा कठिन लगता है, फिर देखते हैं। ऐसा कुछ भी इसका चित्र होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा समांतर क्रम संयोजन का चित्र। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, तो कह रहा है कि जो हमारा पहला प्रतिरोध होगा, पहले प्रतिरोध का जो हमारा पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, सब होगा हमारे बैटरी के पहले सिरे से जुड़ा होगा, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का तीसरा सिरा
और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है। सब होगा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, बस इतना ही था इसमें। अब हम इसका भी, ठीक है, इसमें जो होंगी, इसमें धारा अलग अलग और विभवांतर समान होंगे। और हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, धारा समान और विभवांतर अलग थी, लेकिन इसमें धारा समान और विभवांतर अलग होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, ये अच्छी टॉपिक है, ठीक। अब हम इसका देखेंगे कि कैसे हमारा जो सूत्र है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो माना प्रतिरोध इसमें भी तो दिया था, कितना दिया था, R1, R2 और R3, इतना दिया था हमारा प्रतिरोध, R1, R2, R3, इतना हमारा प्रतिरोध हमको दिया था, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें धाराएं अलग अलग होती हैं, तो माना इनके सिरों पर लगा धारा I1, I2 और I3, ठीक। ये है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। सॉरी ये तो हमें दिया है, हम अब इधर समीकरण मानेंगे। तो हमारा हो जाएगा I कॉमन, तो यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा हमारा समीकरण 1, ठीक। अब हमारा जो आगे होगा, इतना पहले से बताओ, सबको समझ में आया, ठीक। अब अगला जो है, फिर से हम लिखेंगे ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से हम एक सूत्र लेंगे, ओम के नियम से, ठीक। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या है, R बराबर V बाई आई, ठीक। ये हमारा सूत्र। अब हम, ठीक है, अब हम फिर से वही चीज करेंगे, ठीक। फिर I का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे होगा, ये जो इससे बनेगा, तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा I का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, I का मान हम इसको देखेंगे, उससे बनेगा, ओम के नियम से हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 1 यही तो है, तो हम रखेंगे ये जो I है, ये हो जाएगा I बराबर, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, V बटे R। I R की जगह ओम के नियम से ही होगा, R की जगह पे I हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही होगा, ठीक। तो I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये, तो V बटे R बराबर होगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, 3 तक ही हम ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा होगा V बाई R, इधर हम लिख दे रहे हैं, बाकी इसके बाद ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा V बटे R, ठीक। फिर यहाँ से V कॉमन कर लेंगे, तो हमारा बचेगा V सब में है, तो V इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे R1, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक। इतना हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद हमें ये लिखना है। फिर हम नीचे आते हैं, तो ठीक है, उसके बाद यहाँ भी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे R बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होगा हमारा सूत्र। ठीक है, ठीक है, ये होगा हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। कैसे कैसे आया सब यहाँ पे हमने बता दिया कि कैसे ये सूत्र निकल कर आया। ठीक, ऐसे ऐसे इतना सारा प्रोसेस हुआ तब हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकल कर आया। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। और हमने बताया था कि इसमें जो हमारी विभवांतर भी होगा वो समान होगा, धाराएं अलग अलग होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। हमारा जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो सूत्र है वो आप सभी को पता है। ठीक है, अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से ही मतलब उसका ही सूत्र लगेगा। और हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं अब थोड़ा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ओम दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित किया जाए। 4 ओम 8 ओम मतलब हमें R बराबर दिया है 4, R1 बराबर 4, R2 बराबर हमें देखो R1 बराबर कितना दिया है 4 ओम का हमारा ऐसे सिंबल होता है। R2 बराबर हमें कितना दिया है R2 बराबर 8 ओम। ठीक है, R3 बराबर हमें दिया है 12 ओम और R4 बराबर हमको दिया है 24 ओम। हमने आपको कहा था ना कि ये R जो हमारा हमने 3 तक लिखा है वो 4, 5, 6 तक भी जा सकता है और भी जा सकता है। ठीक, तो यहाँ हमें 4 तक दिया है। 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित किया जाए, तो हमें क्या दिया है, केवल दिया है R1/4, R1 बराबर 4, R2 बराबर 8, R3 बराबर 12, R4 बराबर 24, इतना दिया। हमें 1/, करके कुछ नहीं दिया। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें हमारा लगेगा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सूत्र लिखेंगे। सूत्र में यही होता है हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, तो हमें R4 तक दिया है तो हम R4 तक ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे R ऐसे रहने देंगे। उसके बाद एक का मान हमें दिया 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 ऐसे हमें दिया है। अब हम सबको जोड़ेंगे। ठीक, 12 बड़ा 24, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक, 48 ओम हमारा होगा। R बराबर 48 ओम निकल के आया। ठीक है, बस हमें इतना ही करना था इसमें। ठीक, तो इसमें कह रहा है हम इसमें इतना हमारा क्या निकला, इसमें ये हमारा निकला श्रेणी क्रम का। और एक ही क्वेश्चन में हमें समांतर क्रम का भी पूछ रहा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का हमें अगर कहेगा, ठीक है, प्रतिरोध 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित किया जाए, अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त। ठीक है, तो जो अगर अधिकतम बोला, अगर आपको श्रेणी क्रम नहीं दिया, अगर आपको अधिकतम बोला तो आपको श्रेणी क्रम वाला लगाना है, अगर न्यूनतम बोला तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाना है। तो हमें यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम दोनों दिया है। ठीक है, तो एक बार हम अधिकतम का लगाएंगे और एक बार न्यूनतम का। तो अधिकतम का हमारा फाइनल उत्तर यही है। ठीक है, 48 ओम। ठीक है, अधिकतम का हमारे, ठीक,
अब हम लगाएंगे न्यूनतम मतलब समांतर क्रम, अधिकतम मतलब श्रेणी क्रम। ठीक है, अब हम लगाएंगे समांतर क्रम संयोजन का मतलब न्यूनतम का। तो इतना हमारा 48वां आ गया, ये सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल होता है। अब हम लगाएंगे समांतर क्रम का। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, हमारा मान वही रहेगा क्योंकि मान हमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों का इतना ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूनतम। सूत्र इसका क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और इसको भी ले जा सकते हैं r4 r5 तक, पर हमें 4 तक दिया है तो 4 तक ही ले जाएंगे। ठीक है, 1/r बराबर r1 का मान हमें 4 दिया है, r2 का मान हमें 8 दिया है, r3 का मान हमें 12 दिया है, r4 का मान हमें 24 दिया है। ठीक है, अब इतना हमें दिया हुआ है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो अगर हम 4 8 12 24 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 24 ही आएगा। ठीक, आप लोग ले लेना एलसीएम। ठीक, 24। अब 4 का गुणा 24 में, 4 का भाग 24 में करो तो 4 6 24, और 1 का गुणा तो 6 ही आएगा। 8 3 24, 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। इतना आता है सबको ना। फिर 12 दूनी 24, देखो ऐसे करते हैं। 4 का पहले हम भाग देंगे 24 में। ठीक है, तो 24 4 6 24, फिर 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 ही आएगा। 8 का भाग देंगे 24 में तो 8 3 24 होता है, और 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, इतना अब ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, इन सब का भी ऐसे करना है। तो 12 दूना 24, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 ही आएगा। फिर 24 का भाग 24 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, ये हमें 1/r बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे 1/r बराबर, अब यहाँ पे हम ये सारा जोड़ेंगे तो 6 3 9 10 11 1 12। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12/24। तो हम 12 का भाग करेंगे तो 12 का 12, 12 दूना 24, 1/2। ठीक है, 1/2, 1/r बराबर हमारा आया है, पर हमें लाना कितना है, 1/r बराबर हमें लाना है। तो r बराबर हमारा आएगा 2 ओम। ठीक, आया, इतना आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब ये बताओ कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम अगर हमें दिया गया तो हम लोग कर ले जाएंगे ना अच्छे से। श्रेणी क्रम का बहुत आसान होता है, समांतर क्रम का भी आसान होता है, बस एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम के बाद कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है ये आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आता होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ऐसे ऐसे अगर हमें दिया रहेगा तो हम कर ले जाएंगे। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस हमने लगवा दिए थे, जो हमने आगे पढ़वाए थे उसके क्वेश्चंस हम पहले ही लगवा दिए थे डेफिनेशन के साथ साथ ही। अगर हमें अधिकतम दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम, और अगर हमें न्यूनतम दिया रहेगा तो समांतर क्रम। ठीक है, विद्युत ऊर्जा हमने आपको पहले ही बता दिया था। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर V/Q, इसका मात्रक जूल होता है या किलोवाट घंटा। ठीक है, अब हम एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर विद्युत ऊर्जा को विभवांतर और धारा के पदों में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र कैसे कैसे निकलेगा और क्या होगा। ठीक है,
तो पहले देखते हैं हम वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और धारा के पदों में, ठीक है। क्या है हेडिंग? वैद्युत ऊर्जा। हम आपको पहले ये चीज पढ़ा चुके थे, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और धारा के पदों में, और धारा के पदों में, ठीक है। इसके पदों में हम करेंगे तो हमारा धारा बराबर क्या होता है? सूत्र हम पहले पढ़े हैं, धारा बराबर I बराबर Q बाई टी। Q है ये, ठीक है, Q बाई टी। Q बाई टी होता है धारा बराबर, और आवेश, और हाँ, आवेश Q बराबर क्या होता है? हमें Q दिया है तो हमारा आवेश Q बराबर I इंटू टी होगा, ठीक है, I गुणे टी। और विद्युत ऊर्जा बराबर हमारा, अभी हमने बताया, विद्युत ऊर्जा बराबर W बराबर Q इंटू टी, सॉरी V इंटू Q, V इंटू Q, ये होता है, ठीक है। तो अब हम देखें तो हमारा W बराबर V इंटू I, V गुणे I गुणे T, ये होगा, ठीक है। हाँ, ये होगा, समझ में आ रहा है ना? विभवांतर और धारा के पदों में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो विभवांतर और धारा के पदों में अगर दिया है हमें क्वेश्चन में, तो हमारा सूत्र होगा W बराबर V इंटू I इंटू टी, ठीक। इसको मानेंगे समीकरण 1 और ये होगा हमारा सूत्र भी, ठीक। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम आगे और लगाएंगे, ये तो हमारा पहला था, विद्युत ऊर्जा को विभवांतर और धारा के पदों में व्यक्त करना। अब हमारा दूसरा होगा, इतना समझ में आया ना? पहले हम धारा का सूत्र लिखेंगे, फिर हमें Q दिया है तो हम निकालेंगे आवेश, आवेश से विद्युत ऊर्जा का सूत्र हमें पता ही है। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा बराबर, इसको वैद्युत ऊर्जा को हम विभवांतर और धारा के पदों में व्यक्त कर दिया हमने, ठीक है। अब है अगला हमारा वैद्युत ऊर्जा और धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। वैद्युत ऊर्जा, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। चाहे वो प्रतिरोध और धारा, चाहे धारा और प्रतिरोध, ठीक। तो अब हम करेंगे इसका भी, ठीक है। तो ओम के नियम से फिर आ गया, ओम के नियम से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा V बराबर I इंटू R, क्योंकि ओम के नियम से जो सूत्र होगा R बराबर V इंटू I, ये होगा, ठीक। ये ज्ञान दे, ठीक है। फिर कह रहा है कि समीकरण 1 से एक हमारा क्या था? समझ में आ रहा है ना इतना? समीकरण 1 से, तो समीकरण हमारा 1 जो था वो था W बराबर V इंटू I इंटू टी, यही था हमारा समीकरण 1। तो इसमें V का मान रखने पर, अगर हम इसमें V का मान रखेंगे तो देखेंगे क्या होगा। V का मान रखने पर तो V बराबर हमें क्या दिया है यहाँ पे? I गुणे R, और यहाँ पे हमें V का मान रखने पर, मतलब ये जो V है इसका मान रखने पर, तो होगा हमारा W बराबर R इंटू I स्क्वायर इंटू टी। इतना समझ में आया? और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। I स्क्वायर, देखो ये इतना हमारा पहला जो समीकरण है वही इतना था हमारा, ये इतना हमें दिया था, और कह रहा है कि V बराबर हमें इतना दिया है, और कह रहा है V का मान रखने पर, तो जो यहाँ पे V है उसकी जगह पे मान रखेंगे, तो V का मान यही तो है। हम ऐसे भी, अगर हम डीपली देखें तो ऐसे होगा, ठीक है।
ठीक है, अगर हम मान रखेंगे तो होगा आई इंटू आर इंटू आई टी हमें पहले से दिया है वो तो हटेगा नहीं, और इतनी ये जो है ये भी का मतलब ये जो इतना आई इंटू आर है वो भी बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये देखो ऐसे इसीलिए किए डायरेक्टली कर दिया है कि W बराबर आर एक ही है तो एक ही बार लिखा, आई 2 है तो आई का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हमारा t बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से कर दिया। आया समझ में इतना? अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 2 और ये हमारा होगा सूत्र। अगर हमें कह दिया कि विद्युत ऊर्जा को प्रतिरोध और धारा के पदों में लिखो तो हमारा यही होगा। ठीक है, और अगर कह दिया विद्युत ऊर्जा को विभवांतर और धारा के पदों में लिखो तो ये होगा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 सब याद रखना। अब हमारा जो तीसरा होगा वो कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा, कह रहा है विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध तथा विभवांतर के पदों में। प्रतिरोध देखो हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले विभवांतर और धारा, दूसरा पढ़ा धारा और प्रतिरोध, तीसरा पढ़ेंगे प्रतिरोध और विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक, कितना पढ़े उसके बाद कह रहा है फिर से हम आ जाएंगे, कह रहा है ओम के नियम से R बराबर V बाई आई, ये होता है हमारा सूत्र बनेगा I बराबर V बटे R। ठीक है, ये हो रहा है सब ओम के नियम से, ये सब ओम के नियम से हो रहा है, ये हमारे ओम के नियम का सूत्र होता है और इसी से हम ये बनाए। ठीक है, यहाँ पे ओम के नियम से हो रहा है, सब लोग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 जो हमारा था वो दिया था हमें W बराबर कितना दिया था? W बराबर V इंटू आई इंटू आर, V इंटू आई इंटू टी, सॉरी टी दिया था। ये था हमारा समीकरण 1। अब कह रहा है कि I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे I की जगह पे हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा, ये I की जगह पे हम इतना रखेंगे V बटे R, तो यहाँ पे एक भी हमारा पहले से है V इंटू V बटे R इंटू टी। ठीक, इतना हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा W बराबर V का V में गुणा हो जाएगा तो W बराबर V स्क्वायर इंटू टी बटे R। ठीक है, ये होगा हमारा सूत्र है, ये होगा सूत्र और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। अगर कह दिया कि विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में तो हमारा यही सूत्र लगेगा। ठीक, ध्यान रखना, सब सूत्र, सारे सूत्र याद रखना जरूरी है। ठीक, इतना आया समझ में? अब हम विद्युत धारा का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का हो या वैद्युत, ठीक है, का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है।
कोई तार है, अगर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो हमारा तार गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगर हमारा तार गर्म हो रहा है तो इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसको ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक कैलोरी होता है। हमारे वैद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होगा इसका मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी होगा। ठीक है, कैलोरी होता है। इसका जो सूत्र होगा W बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये होगा सूत्र। फिर एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये सब याद रखने आपके विकल्प में पूछा जा सकता है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होती है। फिर ऊष्मीय ताप H बराबर, ठीक है, ये भी सूत्र है, ऊष्मीय ताप H बराबर, ठीक है। H बराबर ऊष्मीय ताप को H कहते हैं, H बराबर V इंटू आई इंटू टी बटे 4.2, ठीक, ये भी सूत्र है। और हमारा ये भी सूत्र है। कोई भी अगर हम लिखते हैं बोर्ड पेपर में या अपने फेयर कॉपी में, स्कूल में ही, तो जो हमारा सूत्र होगा उसको एक बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, ताकि वो पता चले, ठीक है। ब्लैक पेन से आंसर ब्लू पेन से लिखना, लेकिन जो सूत्र होगा वो भी ब्लू पेन से लिखना, लेकिन किनारे किनारे ब्लैक पेन से ऐसे, ठीक है, ऐसे घेर देना ताकि पता चले कि हाँ ये सूत्र है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप बोर्ड पेपर में ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड पेपर वाले कॉपी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं कि आप क्या क्या लिखे हैं, वो मेन टॉपिक आपका देखेंगे। और अगर आप मेन जो वर्ड्स होंगे उसको ब्लैक पेन से लिखना और ऐसे सूत्र जो होगा उसको ऐसे घेरा बना देना, ठीक है, सूत्र लिखकर, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। इतना समझ में आया ना? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी वैद्युत धारा को किसी तार में प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होने लगता है, उसको एक वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये सब इसमें है, सारी इंपॉर्टेंट्स है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। अथवा वैद्युत शक्ति, ठीक। तो क्या है वैद्युत सामर्थ्य और वैद्युत शक्ति? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत धारा या वैद्युत शक्ति कहते हैं। कह रहे हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहेंगे, ठीक है। ये इसका जो सूत्र होगा वो होगा P बराबर W बटे T, ठीक है, ये होगा सूत्र, ठीक है। ये है हमारा वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति का सूत्र। इसको P से पावर शक्ति,
पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद इसको याद रखना, ये हमारे अब की बार 2026 में पूछा गया था कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो एक, इसको याद रखना कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसको याद रखना, ठीक। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है, बहुत जरूरी है। हाँ, अब है हमारा अगला, देखते हैं क्या है। अगला हमारा है, अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा किसी का मात्रक होता है। किसका होता है? इस चैप्टर का विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा या जूल इकाई, ठीक है। आप देखेंगे किलोवाट घंटा क्या होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, ठीक है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 घंटे में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय मतलब खर्च होती है, ठीक है। अब एक चीज जरूरी है हमारे लिए, वो पढ़ेंगे 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुणे 1 किलोमीटर गुणे आवर बराबर क्या होगा? तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ठीक, ये याद रखना। और भी है, और कह रहा है 1 किलोमीटर घंटा, 1 किलोमीटर आवर बराबर V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू वाट घंटे दिन, V इंटू 1 किलोवाट घंटा, सॉरी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000 बटे 1000। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, जो ये है वाट को P से प्रदर्शित करते हैं, घंटे को H से और दिन को D से। PhD बटे 1000, P इंटू H इंटू D बटे 1000, ये होगा हमारा किलोवाट घंटे का सूत्र, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया? अगर अब हमारा इतना समझ में आ गया आपको किलोवाट घंटे का सूत्र, और हमने शुरू से आपको जो जो पढ़ाया वो अच्छे से सब समझ में आ गया है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता देना कमेंट में, मैं दोबारा से रिवीजन कर दूंगी, ठीक है। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे जो हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि अगर अभी हमें अंकों में दिया होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें देखो अगर हमें इस तरह दिया है क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया है,
अगर हमें इस तरह दिया है तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन? अगर हमें इस तरह दिया है तो हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले अपना बैटरी देखेंगे। तो हमारा जो श्रेणी क्रम का होता था वो इस तरह होता था, ये नीचे का सिर्फ बना रहे ऐसे होता था, एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ठीक है, फिर एक छोटा या माइनस यहाँ माइनस प्लस अगर नहीं दिया है तो ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। हाँ, लेकिन हमारा जो समांतर क्रम का था वो कैसी बैटरी थी? उसकी बैटरी ऐसी थी, ऐसे एक बड़ा था दो छोटा था फिर एक बड़ा था, ऐसे था ना। तो इसमें इसकी बैटरी कैसी है? ऐसी है। तो हम जान गए कौन सा है, ये है समांतर क्रम, ठीक है, इतना हम जान गए। पर और ये हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो V होता था ना, तो V बराबर भी हमें दिया है 24, ठीक है, V बराबर भी हमें 24 दिया है। पहले ये तीनों निकालेंगे तो ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा R3। हम बैटरी देख के जान जाएंगे और समझेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है हमारे पेपर में, तो घबराना नहीं है। चित्र से भी ऐसे भी दिया जा सकता है और ऐसे लिखा जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे भी दिया जा सकता है। अगर इस तरह दिया रहेगा तो बिल्कुल नहीं घबराना, आप बैटरी याद रखना और जान जाना कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, ठीक है। तो इस तरह दिया है तो एक सूत्र क्या था हमारा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा सूत्र था। तो हम रखेंगे 1/r बराबर 1/2, 1/3, 1/4। ये हमारा हुआ। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1/r बराबर एलसीएम हमारा आएगा 12, ठीक, 12 आएगा एलसीएम। अब हम 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। 6 का गुणा 1 में कराएंगे 6, 3 चौक 12, 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4, 4 तिहाई 12, 4 का गुणा 1 में कराएंगे 1, अरे सॉरी 3 का गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 6 4 10, 10 3 13, 1/r बराबर 13/12। हमें ये 1/r दिया है, लेकिन हम क्या लाना है, r बराबर, तो ये उल्ट देंगे 12/13 ओम, ठीक है। आया इतना समझ में? इतना हमारा r निकल गया, लेकिन हमें v भी दिया है, वो भी हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमें r दिया है v दिया है तो कौन सा संबंध होगा, तो हमारा होगा I बराबर, सूत्र होता है धारा बराबर v/r। तो v हमें कितना दिया है, v हमें 24 दिया है और r ऐसे रखेंगे, ठीक है, 1/24 बटे, ठीक है, 12/13, ठीक, ऐसे रखेंगे। तो हम 12 को अगर काटेंगे तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24। अगर किसी के बटे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इतना जानते होंगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे है, इस 13 को ऊपर ले जाएंगे 2 के पास, तो
y बराबर होगा 2 गुणे 13, ठीक है। तो हमारा 26 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। b बराबर होगा हमारा 26 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। आया इतना समझ में? इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, ठीक। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है तो घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे सब ऐसे समझ के उसके बाद लगा लेना है, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले हमको r निकालना होगा, फिर अगर कुछ दिया है तब उसको निकालेंगे, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा तो कर लोगे ना। अब आपका जो चैप्टर है ये विद्युत वाला, ये खत्म होता है, ठीक है। अब हमें चौथा चैप्टर खत्म पढ़ना होगा फिजिक्स का। उसके बाद हमारी क्लास 10 की फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारी जो क्लास 10 की जो फिजिक्स है वो हमारी खत्म हो जाएगी। और हमने केमिस्ट्री का चारों पार्ट पढ़ा दिया है। फिजिक्स का 3 पार्ट आज खत्म हो गया, 1 पार्ट और पढ़ना है, चारों खत्म कर दें। उसके बाद हम 1 शॉट बनाएंगे जो जो केमिस्ट्री में बोले थे, ठीक है। और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का भी बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आया है इस चैप्टर में, या पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया है तो बताना, मैं फिर से रिवीजन कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।